हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है शिक्षा की प्रक्रिया में, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण की प्रक्रिया में इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होती है, क्या स्टेप्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है या क्या टेक्निक्स होती है। इन सभी को हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, यदि आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मिल जाएगा। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं तो आप www.delhibytes.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इवैल्यूएशन की सिस्टम या फिर मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता क्या पड़ती है और ये क्या होता है। तो देखिए, इवैल्यूएशन की जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के ग्रोथ को और उनमें जो चेंजेस आया है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के कारण, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। इसे ही इवेलुएशन सिस्टम कहते हैं। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इवेलुएशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी किससे रिलेटेड, एक शिक्षक यानी कि टीचर, एजुकेशनल प्रोग्राम और स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से क्या क्या चेंजेस स्टूडेंट के अंदर ला रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर हम लोग कोई वैलिड जजमेंट दे उनके बिहेवियर में चेंजेस को या उनके ग्रोथ को देखकर उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, तो उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है इवैल्यूएशन का। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। तो देखिए, इस धरती पे कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होते हैं। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य, कोई कारण होता है। तो इस धरती पे जब हर कार्य किसी उद्देश्य के कारण हो रहा है, तो इवैल्यूएशन का प्रोसेस यानी कि मूल्यांकन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी क्या होगी, किसी उद्देश्य के कारण होगी। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला है कि छात्रों की जो भी कमजोरियां हैं उसका निदान किया जाए। यानी कि इवैल्यूएशन से ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स की कमजोरियों का निदान होता है। तो देखिए, जब इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है तो बच्चों की कमजोरियों का उजागर होता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरी पे काम करते हैं। उन्हें, अगर कोई बच्चा है जिसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, तो टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को कैलकुलेशंस ज़्यादा करवाए। तो इस तरीके से बच्चों में क्या होता है, निदान होता है उनकी कमजोरियों का। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में एक दूसरा उद्देश्य होता है कि बच्चों के जो अचीवमेंट है उनसे उनका फ्यूचर में क्या अचीवमेंट होगा उसका प्रिडिक्शन करने के लिए। यानी कि एक बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक टीचर उसे उसी क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनके फ्यूचर के अचीवमेंट का प्रिडिक्शन करके ये कार्य संभव हो पाता है। इवैल्यूएशन के प्रोसेस का एक और इम्पोर्टेंट उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। किस टाइप के डेवलपमेंट, उनके स्किल्स यानी कि उनकी जो कौशल होते हैं उसका, और उनके दृष्टिकोण का यानी कि एटीट्यूड्स का। तो देखिए, कौशल यानी कि बच्चे क्या क्या कला सीख रहे हैं, क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, और दृष्टिकोण यानी कि हम किस चीजों को किस तरीके से देखते हैं, इन बातों में क्या डेवलपमेंट आया। इवैल्यूएशन के प्रोसेस से टीचर्स जो हैं अवगत हो पाते हैं, यानी कि टीचर्स को छात्रों के बारे में पता चलता है कि छात्रों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना प्रोग्रेस हो पाया है। इन बातों से शिक्षक भी अवगत हो पाते हैं। तो देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि लर्नर्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि अगर एक टीचर पढ़ा रहे और लर्नर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे
टीचर को अपने पढ़ाने के मेथड को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि इवेल्युएशन के प्रोसेस का मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों का प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। साथ ही साथ इवेल्युएशन के प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशन को। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इवेल्युएशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सीढ़ियां हैं, यानी कि एक को पार करके ही दूसरे में जाया जा सकता है, इसे ही स्टेप्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला है कि अगर हम लोग कोई भी इवेल्युएशन या मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, डेटा गैदरिंग की टेक्निक होनी चाहिए, फिर एनालिसिस और देन रिपोर्टिंग। तो ये सारे ही प्रोसेस एक के बाद एक फॉलो होना चाहिए स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन के अंतर्गत। इसे यदि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो पर्पस यानी कि कोई एग्जाम लेने का कोई कारण होना चाहिए, उसके लिए कुछ ऑडियंस होना चाहिए जो एग्जाम दे, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए एग्जाम को लेने के लिए, जैसे कि एक पेपर होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और आंसर शीट के लिए पेपर्स होने चाहिए। अब आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब हुआ कि किस क्वेश्चन के अंदर आप कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। आपके पास डेटा गैदरिंग की टेक्निक होना चाहिए कि आप कैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। आपको एनालिसिस आना चाहिए, यानी कि आप कैसे रिजल्ट के मतलब कि इवेल्युएशन के आउटकम तक पहुंचेंगे, इस चीज को आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसका विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद रिपोर्टिंग, यानी कि आप इवेल्युएशन की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इवेल्युएशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसके महत्व है, क्यों आखिर इवेल्युएशन की प्रक्रिया करना जरूरी है। तो देखिए, इवेल्युएशन के प्रोसेस से हम लोग ये देख पाते हैं कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रही है, यानी कि लर्निंग की प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है, इन बातों को हम क्या करते हैं, सुनिश्चित कर पाते हैं। इसीलिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इवेल्युएशन बहुत जरूरी है कि लर्निंग की प्रोसेस को चेक करना। जैसे कि अगर इवेल्युएशन की प्रोसेस हुई और बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि लर्निंग की प्रोसेस सही ढंग से नहीं चल रही है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब टीचर्स को अपने मेथड्स को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर लर्निंग की प्रोसेस सही ढंग से नहीं चल रही हो तो। साथ ही साथ इवेल्युएशन के प्रोसेस से टीचर्स को पता चल जाता है कि उन्हें कैसे इफेक्टिव रहना है, यानी कि टीचर्स के इफेक्टिवनेस को भी चेक करने के लिए इवेल्युएशन की प्रोसेस चलती है। सेम वही बात हो गया कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए, यानी कि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, उन्हें अपने मेथड्स को चेंज करना होगा। तीसरा है कि हमें बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट भी जनरेट करने के लिए इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट जनरेट करना। यानी कि लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है कैसा होना चाहिए, लर्निंग सेंटर्ड होना चाहिए या फिर नॉलेज सेंटर्ड होना चाहिए, असेसमेंट सेंटर्ड होना चाहिए या कम्युनिटी। तो ये बातें कैसे पता चलेगी, हमें इवेल्युएशन के जरिए कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के पढ़ाई के लिए। अब चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि टेक्निक्स क्या क्या होते हैं इवेल्युएशन के। तो देखिए, इवेल्युएशन या मूल्यांकन के दो तरीके होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो देखिए, क्वांटिटेटिव का सीधा मतलब हो गया मात्रा, यानी कि यहाँ पे हम नंबर्स पर फोकस करेंगे, हमारा सारा फोकस होगा न्यूमेरिक वैल्यू पे। यहीं पे जब गुणात्मक की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर से फोकस हटके और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है बच्चों में उन बातों पे फोकस किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फोकस नंबर से हट जाता है। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एग्जाम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, बच्चों को किन किन एग्जाम में मार्क्स दिया जाता है, रिटन एग्जाम में या फिर ओरल एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये सारे ही ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल किसके अंदर आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएंगे। यही जब हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटेटिव के अंदर क्या क्या आता है, कि बच्चे चीजों को कैसे सीख रहे हैं, कैसे कैप्चर कर रहे हैं, कैसे लर्निंग के प्रोसेस में अपना डेवलपमेंट कैसा कर पा रहे हैं, उन्हें चीजों को कैसे समझ में आ रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लायक है या नहीं है, या फिर कोई इंटरव्यू हो गया या डिफरेंट रिपोर्ट्स टीचर्स बनाते हैं बच्चों के बिहेवियर के बेसिस पे। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं और क्वांटिटेटिव के अंदर मार्क्स बेस्ड एग्जाम वाले मेथड।
तो ये है इवेल्युएशन का पूरा प्रोसेस कि इवेल्युएशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उसके टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन को भी आप लोगों को यदि समझना है कि इवेल्युएशन के कितने प्रकार होते हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंट, नॉर्म रेफरेंट, तो इन सभी को आप समझ सकते हैं मेरे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन वाले लेक्चर में। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड आल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.